अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वो तमाम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया से पैसे कमाने वाले जो हमेशा के लिए तहरीक इंसाफ वालों को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के उनसे व्यूज़ लेते हैं, उनको 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना और इस तरह से कह के ये बहुत अहम है और इसमें तब्दीली होने वाली है, इमरान खान को रिहा किया जाएगा, फ़ौज ने पैर पकड़ लिए, इमरान खान से माफ़ी मांगने लगी वगैरह, इस तरह के ट्रक की बत्ती के पीछे वो लगा रहे हैं। उन्होंने फिर एक शोशा छोड़ा है और वो ये तासुर दे रहे हैं कि गोया फ़ौज ने इमरान खान से माफ़ी मांगी है और इमरान खान को कहा है कि मुल्क में इंतखाबात सही नहीं हुए थे, और बजाय इसके कि फ़ौज इमरान खान के साथ इस बात पे एग्री करे, यानी ज़ाहिरी बात है वो समझते हैं कि फ़ौज जो चाहती है वही मुल्क में होता है, तो बजाय ये कि इमरान खान के साथ इस बात पे वो जो है वो एग्री हो जाए कि चूँकि बकौल तरीके इंसाफ वालों के इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान में इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर चुके हैं, तो जो इलेक्शन वो जीते हैं ऑलरेडी, वो मैंडेट उनको वापस दिलाने के बजाय फ़ौज ने उनसे ये वादा किया है कि आइए आप हमारे साथ जो है मिल जाए और हम मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे और इसके लिए जो है ये हुकूमत चली जाएगी वगैरह वगैरह। ये एक उन्होंने एक पैटर्न सेट किया हुआ है और इसको लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ बर्दारी से जोड़ रहे हैं कि वो हल्फ उठाएंगे और फिर वो जो ये इलेक्शन हुए हैं उनको कलअदम करार देंगे और फिर नए सिरे से इंतखाबात के लिए जो है वो कह देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा ना होने के पीछे ये वजह नहीं है कि आप कहें कि ये जो इस वक्त की रिजीम है ये कोई ज़्यादा कबूल है या इसमें कोई बहुत कॉम्पिटेंसी है। इसकी वजूहात ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त इस तरह की एडवेंचर्स जो है वो फैसला साज अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि मुल्क में मईशत बहुत ख़राब है और मईशत के हवाले से जो इस वक्त मुख्तलिफ प्लान्स हो रहे हैं जिसमें अवामी सतह पे उसके रद्द-ए-अमल भी आ रहे हैं और आवाम को उसका नुकसान भी हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी आलमी सतह पर हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है और इसमें रियासती इदारे जो है वो चाहते हैं कि ये ऐसा हो और ये प्लान चले जो एक लॉन्ग टर्म IMF के साथ प्रोग्राम हुआ है, इस पे मनवन अमल हो। बेशक हुकूमत जाए आए, लेकिन ये जो मईशत के हवाले से जो पॉलिसी है उसका तसलसल हो। और दूसरी बात यह है कि मुल्क में दाखिली सिचुएशंस जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इस सिचुएशन में ऐसी हुकूमत जो होती है वो अमूमन फेवर करती है जब उसको काउंटर करने के लिए जो कोशिशें होती है। मिसाल के तौर पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो आलमी इमदाद ने आना है, 10 करोड़ डॉलर जो है वो 10 करोड़ 10 लाख डॉलर्स जो है, ये सारी चीज़ें उसके लिए ये एक कमज़ोर या आप कह सकते हैं कि ऐसी हुकूमत जो कि रियासत के वसी तर मफाद में फ़ैसले करती हों वो चाहिए होती है। और वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के उनका सदर है आसिफ जरदारी, और उन्होंने हमेशा के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने ऑपरेशंस हैं उसमें से उन्होंने आप कह सकते हैं कि अनकंडीशनल उनकी हिमायत की है। वो जब सदर थे उस वक्त भी ऑपरेशंस जो है वो हो रहे थे और वो ऐसा वक्त था जो फ़ौज पे बहुत बुरा वक्त था और उसमें जरदारी ने बहुत खुल के सपोर्ट किया और अभी भी वो ही वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो फ्रंट फुट पे आके इस पूरे माजरे में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है और सिवाय इसके कि जो निकाह वाला केस था, लोग कहते हैं उसमें माफ़ी मांगी है, माफ़ी भी ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें यह है कि आगे फॉलो नहीं किया जाएगा उस केस को, ये है। अगर होगा तो वो आप बहुत रस्मी सा देखेंगे और उसमें सच आप कह सकते हैं कि बस जो हुआ सो हुआ, माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मांगी। हाँ, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये अब आपस में उनके लोग बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब उनके सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद कि अब हमें मुफ़ाहमत की जानिब जाना चाहिए, हमें
تلخیاں دور کرنی چاہیے، فوج سے تو ہماری کوئی دشمنی ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس پورے سینیریو میں آپ آگے بھی دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ منتوں پہ اتر آئے ہیں تحریک انصاف والے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ پہلی جس تنخواہ پہ کام کر رہے تھے اس سے بھی کم تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے ایگری ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے رابطے شروع کیے ہیں. اور وہ کسی بھی موقع کے انتظار میں جو تھوڑا کچھ بہت ملتا ہے، جیسے ابھی تحریک انصاف کو مختلف جو ان کی قومی اسمبلی میں پھر صوبائی اسمبلی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نشستیں بھی کنفرم ہو گئی، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو اچیومنٹس جو ہے وہ سمجھیں گے. اور جو فرنٹ فٹ پہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں کھیل رہے ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی سی وی میں یہ پیش کریں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے یہ کر دیا، یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے، ہماری ایک حکومت ہم نے بنا لی وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ جائیں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، کسی بندے نے استعفیٰ دینا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایک ادارے میں ایک شخص ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ شاید چھٹیوں پہ چلے جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی اچانک سے کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اور تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ لوگ جو ہے وہ پشیمان ہیں. اب وہ جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ترازو کے پلڑے برابر کرنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وہ لوگ جو ایسی افواہیں پھیلا کر ان کو مالی فائدہ ہے، ان کو ویوز کا فائدہ ہے، وہ ایک دفعہ پھر وہی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ایک دفعہ پھر وہ تاثر دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں جب ایسا نہیں ہوگا تو وہ پھر سے ایک اور اس کے اگینسٹ ایک شوشہ چھوڑیں گے، اور وہ اپنا جو ان کا منجن ہے وہ اس طرح سے اپنے جو تحریک انصاف کے جذباتی ورکرز ہیں ان کو بیچتے رہیں گے.